पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज है। अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच सीएम ममता ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है। तो क्या है इस वक्त बंगाल में सियासी माहौल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा वार करते हुए कहा, भाजपा के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम सूचीबद्ध हैं। आपने भाजपा पृष्ठभूमि के आधार पर लोगों को लाया है और उसी के मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति की है। याद रखिए, आप हमें हराने की क्षमता नहीं रखते। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में भाजपा का विनाश चाहिए। न केवल बंगाल में विनाश होगा, बल्कि भाजपा को दिल्ली से भी हटाना होगा। एक तरफ ममता ने बीजेपी को कड़ी चेतावनी दे दी है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस वार्ता कर बंगाल चुनाव के लिए पहले चरण में हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान के लिए राज्य की जनता का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि 23 अप्रैल के मतदान में बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बार राज्य में चुनाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बता दें, पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनाव के दौरान 92.64% वोटिंग हुई। वहीं दूसरे चरण के लिए 29 मई को मतदान डाले जाएंगे, जिसके बाद 4 मई को नतीजे आएंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।